आज का टॉपिक है रोमन संख्या पद्धति में लिखना। रोमन संख्या पद्धति किसे कहते हैं? अपन बचपन में लिखते थे ना, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5, इनमें लिखना रोमन संख्या पद्धति कहलाती है। कक्षा 10 में आते ये 10, ये 11। अब 12 तक पढ़े हुए, कक्षा 12वीं तक पढ़े हुए हैं तो 12वीं तक तो अपने को लिखना आता है, लेकिन इससे आगे हमें लिखना नहीं आता है, क्योंकि इससे आगे अपन ने कभी लिखा ही नहीं। कॉलेज में तो लिखने का काम है ही नहीं, थोड़ा बहुत था तो भी अपन ने नहीं लिखा। तो 12 से आगे रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं आपको और 5 वर्ड याद रखने हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 1000 तक आराम से लिख सकोगे और आगे भी लिख सकोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं। वैसे रोमन संख्या पद्धति क्या है? जैसे अपन संख्या 1 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं 1, संख्या में ऐसे लिखते हैं और रोमन में ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है रोमन संख्या पद्धति। इसमें हम 1 को कैसे लिखते हैं? आई के फॉर्म में, ये तो सबको आता है। 5 को कैसे लिखते हैं? वी के रूप में, ये भी सबको आता है। 10 को कैसे लिखते हैं? एक्स, ये भी सबको आता है। इससे आगे नहीं आता है, इससे आगे अपने को सीखना है 2-4 और। जैसे 1 के बाद 5 के बाद 10, 10 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 500 और 500 के बाद 1000। एलसीडी आपने देखी होगी। एलसीडी टीवी होती है, अब तो एलईडी चलने लगी। एलईडी से पहले एलसीडी चलती थी। तो एलसीडी टीवी अपने को याद रखना है, क्योंकि मैं पहले एलसीडी टीवी लेके आया था। मैं से हो जाएगा एम, और क्या लेके आया था? एलसीडी। अगर फिर भी याद नहीं हो तो उसको लकड़ मारो। लकड़ मारने का मतलब लाठी से मारो। लकड़ मार, एलसीडी मार, एम। कैसे याद रखना है? अगर अपने बता दिया उसको मैं पहले एलसीडी टीवी लेके आया था, फिर भी उसको याद नहीं रहता है, तो उसको लकड़ मारो, मतलब लकड़ी से मारो। लकड़ मार। अब तो आपको याद हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। नहीं हुए तो आप इसका मतलब सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। आराम से वीडियो देखो, वापस देखो, याद हो जाएंगे। 1 को कैसे लिखेंगे? आई के रूप में, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। अब इसके 2 रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप कोई भी संख्या हो उसे आसानी से लिख सकोगे। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है? अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे x मतलब 10, इसको 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद अपन इसको रिपीट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। कोई भी है, जैसे v है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। v को तो अपन लिख ही नहीं सकते, इसका रूल है वो भी बताऊंगा मैं। अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। x है, इसको अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम है, इसके अंदर ही बता देता हूँ। जो पहला जो नियम है ना, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उसके अंदर नोट लगाकर VLD को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।
अब आप बोलोगे VLD को रिपीट क्यों नहीं करेंगे? V का मतलब क्या होता है? 5। V को अपन ने 2 बार लिख दिया, मतलब 5 + 5 कितने हो गए? 10। 10 का तो अपने को वैसे ही पता है, ऐसे लिखते हैं अपन x, इसलिए V को रिपीट नहीं करते हैं। L का मतलब क्या होता है? 50। 2 बार L लिखो, क्या होगा? 50 + 50 = 100। लेकिन अपने को पता है 100 का क्या होता है? C। इसलिए VLD को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी नोट क्या है? VLD को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? दूसरा नियम, ये अपनी कोई संख्या है, ठीक है ना। कोई भी संख्या है, यहाँ कुछ भी लिखेंगे, वो जो लिखेंगे वो आपकी मर्जी होगी, वो आप लिखो। उसके इधर कोई भी संख्या अपन लिखेंगे ना, मतलब राइट साइड में, तो वह संख्या ऐड होगी। समझ में नहीं आया? आराम से रुको, वापिस समझाता हूँ। कोई संख्या है, जैसे अपन ने यहाँ लिखा x 10, ठीक है ना। अब उसके राइट साइड में कोई भी संख्या लिखेंगे ना, जैसे अपन ने ये 1 लिख दिया, तो यह इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड मतलब ये कितना था? 10। ये कितना है? 1। कितने हो जाएंगे? 11। मतलब 11 को कैसे लिखेंगे? ऐसे। वापिस समझो, मैंने कहा यह कोई संख्या है, अपन ने ये संख्या ले ली 10। इसके राइट साइड में, इसका राइट साइड कौन सा? ये है। इधर कोई संख्या लिख लो 5, तो ये इसमें और ऐड हो जाएगी, मतलब 10 5 15। तो इस 15 को कैसे लिखेंगे? ऐसे। आया नहीं आया समझ में? मेन यही समझना है आपको। इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, कोई संख्या के राइट में लिखेंगे तो क्या होगा। तो एक तो मैंने बता दिया, कोई संख्या है उसके राइट में लिखेंगे तो वह संख्या उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे इसका मतलब क्या होता है? 10। इसके राइट में एक और x लगा दिया, मतलब 10 + 10 कितने हो गए? 20। 20 को ऐसे लिखेंगे। ये कितना है? 10। चलो आपको लिखना है 16। 6 को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये हो गया 16। आगे समझ में? अगर राइट साइड में लिखना है, उसका मतलब उसमें अपन जोड़ेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस देखिएगा। अब देखेंगे लेफ्ट साइड का जादू। ये कोई संख्या है, ये तो था राइट, जो अपन ने समझ लिया। अब ये संख्या है, ये है इसका लेफ्ट। लेफ्ट साइड में कोई संख्या लिखेंगे तो वह उस घटाया जाएगा, वह संख्या घटाई जाएगी या घटाया जाएगा। मतलब ये हो गया 10। ये संख्या इसके नीचे लिखूंगा ना, ये वाली अपन ने पहले कर ली। ये संख्या, ये इसकी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? माइनस। x का मतलब, बार बार x क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको ये आता है, x मतलब होता है 10। अब इधर मैंने 1 लिख दिया, 1 को ऐसे लिखते हैं, तो ये तो था 10, ये माइनस हो गया 1, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। तो 9 को ऐसे लिखते हैं। आपको ये लिखना आता है, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 10 है, इसके इधर अपन ने 1 लगाया तो ये टोटल हो गया 9। क्यों? कि 10 में से 1 घटा दिया अपन ने। लेफ्ट साइड में जो भी लिखेंगे वो इससे घटेगा, ठीक है ना। अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन है क्या? अपन गिनती लिखनी है, और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 को अपन ने क्या कैसे बताया था? I। अब देखो
इसमें एक जोड़ना है तो आगे की तरफ एक और लिख दो, ये हो गया 2। एक और जोड़ना है तो आगे की तरफ एक और लगा दो 3। मैंने क्या बोला था, राइट साइड में जितने लिखेंगे वो ऐड होगा। अब देखो 3 बार हो गया, तो अब इससे ज़्यादा अपन रिपीट नहीं कर सकते, ये नियम मैंने बताया। तो 5 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड में जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इससे माइनस। तो 5 में से एक गया तो क्या आया, ये 4। 5 को कैसे लिखते हैं, ये 5। राइट साइड में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो गया। राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये 5 + 1 + 1 क्या आया, 7। 5 + 1 क्या आया, 6। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बस वो नियम दोनों ध्यान रखने हैं। ये 5 है, एक 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 ऐड हो गया, कितना बना, 8। मैंने क्या बोला, अब 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। तो अब अपन यहाँ पर 4 तो लगा नहीं सकते, तो इस 10 को क्या लिखते हैं, x, और लेफ्ट साइड में जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से एक गया तो ये 9। 9 को कैसे लिखेंगे, ये 11। ये तो था 10, एक ऐड कर लो, 11। 10 + 1 11। 12 को लिखना है, x 2 ऐड कर लो, 10 + 1 + 1 12। 13 को करना है, तो 10 + 1 + 1 + 1 बराबर 13। 10 13। 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 14 को कैसे लिखेंगे, 10 5 15। एक इधर लेफ्ट साइड में लिखा तो माइनस हो जाएगा, 10 5, एक इधर लिखा तो ये माइनस बराबर 14। 15 लिखना है, ये 15। 10 + 5 बराबर 15। देखो मैंने रूल बहुत आसानी से और सीधी भाषा में और सरलता से समझाए, इसलिए अपन अब इनको थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा और मेरी स्पीड तेज़ लग रही है, तो आप YouTube में ऑप्शन है 0.75 करके देख लीजिएगा। एंड स्लो लग रही है तो आप 1.5 2 2 गुना करके भी देख सकते हो। चलो आगे और देखें। 20 को कैसे लिखेंगे, 10 + 10 बराबर होता है 20 x। ये हो गया 20। 30 लिखना है, 10 + 10 + 10। देखो अपन राइट साइड में लिख रहे हैं तो ये ऐड होते जा रहे, ये 30। 30 को हो गया। अब 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 40 को कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे तो लिख नहीं सकते 10 20 30 40, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया। अपन क्या कर देंगे, 50 लिख लेंगे। 50 को कैसे लिखते हैं, L, उसमें से 10 घटा लेंगे। इधर जो भी लिखेंगे लेफ्ट साइड में वो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 10 गया तो क्या बचा, 40। तो एक्सल, जहाँ आपके आप जब भी शॉपिंग करते हो तो कपड़े पे लिखा होता है ना L मतलब 50, एक्सल मतलब कितना होता है, 40। डबल एक्सल और कम हो जाएगा, 50 - 30 30। अब कुछ एग्जाम्पल देके इसको ख़त्म करते हैं। जैसे आपको लिखना 29। 29 कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे 10, फिर क्या लिखोगे 10 10 10 20, फिर क्या लिखोगे 9। 10 को कैसे लिखते हैं, x। 10 को x, 9 को ये हो गया आपके 29। 89। 89 कैसे लिखोगे, देखो या तो 100 में से कितने 9 घटा दो, 9 घटा नहीं, 100 में से कितने घटेंगे, 11। 89
देखो 100 को कैसे लिखते हैं, सी। देखो 89 हो गया, लेकिन अपन 11 का अपने पास ऐसा कोई डिजिट नहीं कि अपन उसे लिख सकते हैं। अपने को सीधा तरीका भी पता है, जोड़ जोड़ कर 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए, 80 प्लस 9। 50 को कैसे लिखते हैं, एल। 50 को कैसे लिखते हैं, एल। 10 को एक्स, 3 बार 3x, 3 से ज़्यादा रिपीट करना नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा अपन लिख नहीं सकते। लेकिन ये 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसे हो गया, एल एक्स 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 आई एक्स। ठीक है ना। अपने पास 11 के लिए कोई संख्या नहीं थी, इसलिए अपन इधर से चले। अब देखो 143, 143 को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो 100 को लिख लो, फिर 40 को, फिर 3 को लिख लो। 100 को कैसे लिखेंगे, सी। 40 को, 50 को कैसे लिखते हैं, एल। 10 कम कर दो, एक्स एल। देखो ये 50 इधर लिखा तो 10 कम हो जाएंगे, माइनस, तो 40 हो गए। अब 3 को कैसे लिखते हैं, ये 3, ये हो गया 143। 300 लिखना है, 100 200 300, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गया 300। 500, 500 का डायरेक्ट अपने को पता है, एल सी डी। 499 लिखना हो तो 499 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखो 500, 500 में से 100 घटा दो, कितने बचे, 400। अब 400 के बाद कितने लिखने हैं अपने को, ऐसे लिख लो यार। सबसे पहले 400, ये हो गया 400, फिर 90, फिर 9। 90 को कैसे लिखेंगे वापिस, ये तो हो गया 100, ये माइनस 10, 90। अब 9 को लिख लो। ये देखो, ये अपन ने पहले शॉर्ट में समझा था, अब अपन यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कैसे किया, तो अब देखो मैं इसको और तोड़ता हूँ, एक बार वापस और बता देता हूँ। $499, सबसे पहले लिखा 400, फिर 90, फिर 9। 400 को कैसे लिखते हैं, अपने को पता है 500 को लिखते हैं अपन एल सी डी। अगर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो घट जाएगा, तो अपन सी और लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो 500 में से 100 गए तो कितने आ गए, 400। ये तो क्लियर। अब 90 को लिखना है, 90 को वैसे 100 में से 10 घटाओ तो कितने बचेंगे, 90। 100 को लिखते हैं 100 को लिखते हैं सी, 10 को लिखते हैं एक्स, लेफ्ट साइड में मतलब माइनस। 100 में से 10 गए तो कितने बचे, 90। अब ये देखो, ये 10 में से इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। तीनों को जोड़ दो, सी डी एक्स सी आई एक्स। अब जैसे 80 है, 80 को कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 30। अब 30 को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10, लिख लो। 50 को एल एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 80। आ रहा, नहीं आया समझ में, नहीं आया हो तो कमेंट करके बता देना, वापस समझा दूंगा। ठीक है ना। अगर ये सब प्रैक्टिस से होगा, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। और इसके लिए मेन चीज़ क्या थी, एक तो अपने को आना चाहिए एल सी डी एम, एल सी डी एम 1000। और एक को तो आपको पता है, आई को लिखते हैं 1, वी को लिखते हैं 5, एक्स को लिखते हैं 10,
LCD-M, ये चीज़ आनी चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से। और दूसरा रूल बताया था, कोई भी संख्या है अगर उसके राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। राइट साइड में ऐड, लेफ्ट साइड में माइनस। इतना ही था। आप और क्वेश्चन बनाना, अगर कोई डिजिट अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। फिर भी नहीं आए तो ये इधर साइड में कुछ नंबर दे रखे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8005702309। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।